अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सैगम गफूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर सी वेट सोल्यूशन। नाजरीन, आज इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगा कि हम इंसान तो इंसान के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, लेकिन हम जानवरों के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं करते। कुछ दिन पहले फील्ड में एक केस देखा है। एक कस्टमर थे उनके पास एक बिच थी, जर्मन शेफर्ड बिच थी। तो उन्होंने अपनी उसको बिच को किसी दोस्त के यहाँ उसके फार्म पे भेज दिया ताकि मीटिंग के पर्पज़ के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उन्होंने उसको किसी जानवर के साथ लड़ाया। लड़ाने के बाद उन्होंने वो उसके पाँव के ऊपर इतना ज़ख़म गहरा हो गया कि उसने उसके पाँव के ऊपर बाइट की है। तो उसकी वजह से ना पैर की जो बिल्कुल उसकी उंगलियों के ऊपर से जितना गोश्त वगैरह था वो उतार दिया उन्होंने, इतना गहरा ज़ख़म कर दिया। उसके अलावा उसके मुंह के ऊपर भी पंजों के निशान वगैरह लगवाए। तो उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट नहीं की। उन्होंने क्या किया कि जब ब्लीडिंग हो रही थी ऊपर उन्होंने पट्टी लपेट दी। उन्होंने बैंडेज इतनी ज़्यादा कर दी कि इतना उसका पाँव जो है ना वो स्वेलो हो गया। और उसके ऊपर उन्होंने पट्टियाँ कर करके ना तो उसको कवर करके तो कवर करके उसको उन्होंने वापस उस कस्टमर के यहाँ उसको वापस भेज दिया कि इसने मीटिंग नहीं हुई और इसकी ना किसी मुर्गे के साथ लड़ाई हुई है, तो उसके ये ज़ख़म हो गया। तो वो उसको देख के ना तो फ़ौरन से वहाँ से रफू चक्कर हो गए। अब मैंने जब उसको देखा तो उसके पाँव के अंदर बिल्कुल जब उसकी बैंडेज उतारी है ना तो इतनी स्मेल आ रही थी। और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उसकी पाँव के अंदर इतने मैगट्स पड़ गए हुए हैं कि कीड़े इतने ज़्यादा पड़ गए हुए हैं कि उसको बेचारी को इतनी तकलीफ़ में है वो, उसको इतनी उलझन हो रही थी कि उसका कोई हाल नहीं। और उसकी इतनी जो है ना हेल्थ स्टेटस उसका इतना वो लो हो गया था कि वो जब गई थी तो बड़ी हेल्दी थी और जब वो वापस आई है तो वो पहचानी नहीं जा रही थी कि ये वही बिच है। तो हमने क्या किया, फिर उसके मैगट्स पड़ गए उसके पाँव के अंदर इस तरह। तो कस्टमर हज़रात को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके भी यहाँ किसी जानवर के इस तरह पाँव में कीड़े पड़ जाएं तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जानवर का उसको लटा देना है। लटाने के बाद आपने एक सैगोवान पाउडर लेना है, सैगोवान का एक सलूशन बना लेना है कंसनट्रेटेड सलूशन बना के उसको अच्छी तरह उसके पाँव के ऊपर डाल देना। जहाँ जहाँ पे आपको कीड़े नज़र आएंगे पाँव के अंदर तो या कहीं भी ज़ख़म हो जाता है जिस्म के जानवर के ऊपर, तो उस वहाँ पे आपने वो सलूशन डालना है। सलूशन डालने के साथ यही होगा कि जो कीड़े होंगे वो खुद ब खुद बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। जब कीड़े बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे तो आपने उनको अच्छी तरह कीड़ों को बाहर निकालना है किसी चीज़ के साथ। उसको बाहर निकालने के बाद आपने जब तक ज़ख़म में से ब्लड नहीं निकलने लग जाता तब तक आपने उसको सलूशन डालते रहना है। क्योंकि जब ब्लड निकलता है तो ब्लड निकलने का मकसद उसका मतलब ये होता है कि अब अंदर कीड़े नहीं हैं, कीड़े निकल गए हैं, उसके बाद अब ब्लीडिंग होने लग गई है। तो आपने उसको अच्छी तरह कीड़ों को निकालना है। निकालने के बाद आपने उसको वाश करना है। पिंकी का सलूशन बना लें। सलूशन बनाने के बाद आपने सलूशन अच्छी तरह ज़ख़म को वाश करना है सलूशन से। और उसके बाद आप ऊपर कोई अगर तो बरसात वगैरह का गंदा मौसम है इस तरह का तो फिर आप उसको जो है ना बैंडेज को हल्का सा कर दें या ओपन वुंड हीलिंग उसकी करवा लें। वो डिपेंड करता है कि ज़ख़म की नौइयत क्या है। हमने क्या किया, हमने उसको कीड़ों को निकाला। कीड़ों को निकालने के बाद हमने पिंकी का सलूशन बना के उसको अच्छी तरह वाश किया। वाश करने के बाद हमने उसके ऊपर हल्की सी बैंडेज कर दी है। अगले दिन दोबारा हमने उसको जाके जब बैंडेज खोली है तो वो कुछ मैगट्स थे वो डेड थे। उनको हमने निकालने के बाद उसके बाद दोबारा पिंक की सलूशन से हमने उसको वाश किया। वाश करने के बाद हमने उसको उसके बाद उसके ऊपर जो है ना हमने उसका पायोडीन का सलूशन बना के वो लगा दिया। और उसके बाद हमने ऊपर वूंड केयर ऑयल मिलता है वेटरनरी स्टोर से ना, वूंड केयर ऑयल वो बड़ा बेहतरीन होता है। उससे ये होता है कि ऊपर ज़ख़म के ऊपर मक्खी वगैरह नहीं कोई बैठती और ज़ख़म जो है ना बहुत जल्दी हील हो जाता है। तो हमने वो लगा दिया और उसके बाद साथ हमने उसको एंटीबायोटिक लगा दी। और एंटीबायोटिक में हमने ऑक्सीडिल इंजेक्शन लगाया और उसके बाद हमने साथ उसको मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाया और साथ हमने पेन किलर लगा दिया उसको।
تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو آپ کے بھی ہاں اگر کسی دوست کے پاس اگر کوئی جانور ہے کوئی کسی کا، تو برائے مہربانی اس کی اچھی کیئر کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کا خیال